गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप सर। आज आप लोग प्रदीप अकेडमी हमें स्वागत है। आज क्लास मेरा 9th। हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 2 में कुछ सवाल देखा था, जहाँ से मेरा लास्ट वाला सवाल कट गया था। ठीक है, वही से हमारा फिर शुरू क्लास है। ठीक है, वही सवाल है। देखते हैं सवाल नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने अब उस वीडियो में अच्छे समझाया था, आपको इसमें भी देख लो कायदे से। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पहला सवाल यहाँ तक हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दूसरा है, और ये स्वयं कहता, पहले सवाल उत्तर स्वयं दिया है कि यदि नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है क्या हल लिखोगे? क्या हल लिखोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, परिमेय भी होते हैं, इसलिए क्या है? नहीं है। पहला सवाल का आपको आंसर यहाँ मिल गया। उसके बाद यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आपको परिमेय जब हमने परिभाषा बताया था उसमें आपको उदाहरण दिया था। ठीक है, आप उदाहरण दे सकते हो। जैसे लेते हैं क्या, उदाहरण तौर पर उदाहरण नंबर 1 लेते हैं क्या, रूट 16। रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। ये हमारा एक परिमेय संख्या है। किस संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसे हम बाई 1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होता है? p/, क्योंकि रूप को होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप और ले सकते उदाहरण, जैसे ले लेते हैं हम रूट 4 ले लेते हैं। इसका भी वर्गमूल 2 होता है। ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे बाई 1 लिख सकते हैं हम। तो ऐसे ही आपको उदाहरण लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक ही बोला है। एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पर है आंसर। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्या, 1 से 1.2 में सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये सबसे टफ हेडिंग आपके 1 अभ्यास में है। ठीक है, अब तक हमने परिमेय संख्या को निरूपित किया था, बहुत पहले हमने 6-7 में किया होगा। आपको याद दिला देता हूँ। जैसे आपने लिखा है कभी 3/4 को निरूपित कीजिए। ठीक है, बराबर है, या फिर 5 को कीजिए। ठीक है, तो आपने किया है ऐसे करके। ठीक है, तो अब जहाँ 3/, तीसरे का चौथा भाग करना है, यहाँ से आप गिनते थे, इनके बीच 10 संख्या आपको पता है। ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से होता था ना। तो अब ऐसे हमने आपको यहाँ हमने देखा है, दर्शा चुका है पहले से ही बाई 1 करके। ठीक है, लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा निरूपित करना। ठीक है, इसे नोट करो तो आगे बताएं। ठीक है, जो हमारा 3 नंबर सवाल है, क्या है? संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना। ठीक है, अब संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहले नियम क्या करते हैं उसमें? सर्वप्रथम दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दी गई संख्या के ठीक है, सर्वप्रथम दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या के रूप में वर्गों के योगफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण लेके बताएं एक 8 उदाहरण में लेते हैं। इससे मान लो लिया है रूट 3 को संख्या रेखा पर क्या करना है? निरूपित करना है। निरूपित करना
ठीक है। √3 को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आपको पता ही है। अब क्या करेंगे, पहले हम दी गई इस सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या के रूप में के वर्गों के योगफल के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर हम √3 को लिखें, इसका एक और रूप लिख सकते हैं क्या, रूट में लिख सकते हैं क्या, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप हल करोगे तो √3 ही आएगा। देखो कैसे हल करते हैं। अब ये रूट है, ये रूट से ये वर्ग से ये रूट कट गया, ठीक है, क्या बचा 2 + 1, क्या आया 2 2 सॉरी 2 1 3, √3 आया, ठीक है। यानी कि हम √3 को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या रूप हमारा है, ये हमारा रूप है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, कम दिख रहा है मुझे लग रहा है। √2 डबल रूट लगा है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक में स्क्वायर फिर 1 लिखा है। इसे हल करेंगे ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 2, ठीक है। अब हम अगर इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा संख्या रेखा दर्शाने का जाएगा आसान हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। पहले आप एक ऐसे सीधी लाइन खींचोगे, ठीक है, उसके बाद हमारा खींचा हो गया, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे क्या, अनंत तक जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा रूट क्या है, √3 प्लस में है, इसलिए मुझे माइनस काम है ही नहीं, ठीक है। 0 1 2, लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए, क्या इन सब की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ये खींचने के बाद हम इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या है 2 + 1 बराबर √, ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, कि मुझे आगे फिगर भी बनाना है, इसलिए इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब आया क्या था 2 + 1, यानी कि हम यहाँ से 1, इतनी दूरी हमारा क्या है, 0 से यहाँ तक क्या है 1 है, यहाँ तो ले लेते क्या 1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 2 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर गए। अब ये 0 है, इसी 0 को इसको क्या करते हैं, आराम से मिला देते हैं, ठीक है। ये मेरा 0 मिल गया, ठीक। ये दूरी हमारा 1 था, ये दूरी क्या हो गया 2, ठीक। लेकिन कैसा 2 है, रूट में 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ √2 आया था हमारा, ठीक है। अब यहाँ आप एक हाई स्कूल में एक सूत्र पढ़ा जाता है पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, आप उसका उपयोग यहाँ कर सकते हो आराम से। पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको नाम दें A B व C, ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय हो जाएगा, पाइथागोरस के अनुसार जो सूत्र है वो हो जाएगा क्या, AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है। अगर इस 2 हम उस बार भेजेंगे क्या जाएगा, AC बराबर AB² प्लस BC², ठीक है। ये कोष्टक लगा होना चाहिए। उसके बाद ये √2 पर जाकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे वही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम AC की दूरी निकालेंगे, ठीक है। AC को निकालने क्या मुझे 2 और 3 1 का क्या करना रहेगा,
वर्ग करके वर्गों का योगफल करना पड़ेगा। कर इसमें रखने का आ जाएगा AC बराबर AB का स्क्वायर। AB कितना है √2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC मेरे पास है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग करेंगे। ठीक है, आसानी से क्या हो जाएगा, ये रूट में था पहले से ही, ये जाएगा ये 2 से ये रूट कटा, क्या होगा 2 + 1, क्या जोड़ने पर √3, क्या √3। ठीक है, तो हम यहाँ √3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको एक बात बता दें, जो हमने पहले से ही प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा है ना, वही मेरा योग आएगा हमेशा। √3 आएगा, √4, अगर यहाँ √3 है √3 आएगा, √5 है तो √5 आएगा, √7 है तो √7 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब मुझे जो करना है, कितनी दूर निकालनी है, √3 को संख्या रेखा क्या करना है, निरूपित करना है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम लोग को दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे क्या, गोला प्रकार का नोक। क्या रखेंगे, गोला प्रकार का नोक। यहाँ रखेंगे क्या, पेंसिल। ठीक है, अब इस और इसके बीच की दूरी को हमको क्या करना है, ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद अब O को क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे, और ऐसे ही क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे चाप लगाएंगे तो जहाँ भी काटेगा 3 के आसपास, 2 के आसपास, वही मेरा दूरी क्या हो जाएगा, वही मेरा दूरी हो जाएगा √3। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे O को केंद्र मानकर, O को सॉरी C है ना, हाँ, C को केंद्र मानकर, C को केंद्र मानकर CA की त्रिज्या लेकर, CA की त्रिज्या लेकर उसी त्रिज्या से चाप लगाते हैं जहाँ रेखा काटती है, जहाँ रेखा काटती है वहाँ बिंदु D है। क्या है, बिंदु D है। बिंदु D से लेकर C की दूरी अब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, जब आप दर्शाओगे तो आपको इतना काम करना पड़ेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसे प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है, यानी कि बीच को खंड करना है। ठीक है, 2 भागों में, 5 है तो लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, √5 आने के बाद एक दूरी आप मानोगे 2, एक के मानोगे 3, जो भी 1 मानोगे, मानने के बाद आप आराम से आप लगा लोगे। ठीक है, ये था आपको उदाहरण। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, आपको बुक में सवाल क्या दिया है। ठीक है, फिर उसको मैं हल करने वाला हूँ। चलो, एक बच्चे बोला सर एक उदाहरण और लीजिए। ठीक है, एक और लेते हैं। ठीक, तो हम एक उदाहरण और लेकर दिखाते हैं आपको। उदाहरण नंबर अगर लेते हैं, √13, क्या कहते हैं, √13। ठीक है, अब √13 को पहले हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसका खंड करेंगे। √13 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, 3 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ रेखा खींचते हैं। रेखा खींचने के बाद, ठीक है, 5 2 पूरा है, इसलिए यहाँ 0 1 2 3
4 करते तो आप आराम से जा सकते हो आराम से, इधर भी आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद अब अगर हम उसका 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 की अगर हम दूरी लें तो आपको मिल सकता है क्या, 2 और 3, एक का लेते हैं कि ना 3 ले लें, चलो ये 3 और 0 से कितना दूरी मेरा क्या है 3 है। इसी के ऊपर अगर हमको जाना है 2, अब 2 कैसे जाओगे वो लोग, सर आप तो 3 तो नाप लिए, ये 2 कितना नापेंगे, मेरा इतना है कितना है, इसी दूरी को जिससे आप पटरी आप रखोगे ना तो वहाँ पर आपको 1 2 3 लिखा रहता है ना, बस उसी से आप क्या करोगे 3 का चिन्ह लगाओगे, उसके बाद उसी को रख के यहाँ पर 0 से 2 का चिन्ह लगाओगे, जहाँ तक दूरी जाएगी वहाँ से आप क्या हो जाएगी दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद आप तुरंत इसे क्या करोगे 0 से थोड़ा तिरछा आ गया, सोच कर रखते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये आप क्या करोगे तुरंत इसे 0 से क्या करोगे आप मिला दोगे, ठीक है। वैसे नाम दे दो A B व C, ठीक है, ये दूरी हमें क्या आ जाएगी 2, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण को निकालने के लिए कौन सूत्र लगता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, ठीक है, यानी 3 की स्क्वायर करोगे 2 की स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा √13 ही आएगा। चलो एक बार लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, लगाते हैं क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 जब उस पार जाएगा तो रूट चला जाएगा, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा AC उस पार जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर उसका, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं AC, AB का मान कितना है 2, BC कितना मान है 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, ठीक है, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ो क्या हो जाएगा √13, आगे में √13,